मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था कि आप कब मुझे पूरी बात बताने आएंगी। क्या बताती तुम्हें बिलाल कि किस तरह से तुमने शर्मिंदा किया अमर को उसके गेस्ट के सामने? वैसे गुड़िया बाजी, हद है, इसमें शर्मिंदगी वाली तो कोई बात नहीं थी। हुलिया देखा था तुमने अपना, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारा पीछा कर ही क्यों रहे थे। पीछा ना करता तो और क्या करता? आप दोनों ने कुछ बताया ही नहीं और तैयार होके चल दिए। हैरत हो रही है मुझे तुम पर बिलाल, किस तरह से तुम अपनी फजूल और बेतुकी हरकत को डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये जानने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको बताना चाहिए। आप दोनों इतने महंगे होटल में कर क्या रहे थे? वो लड़की और अंकल कौन थे? वो कौन थे और हमारे साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं है। आपने जो मैस करना था वो आपने कर दिया। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इस घर में बातें भी छुपाई जाएंगी। ये सब करने की नौबत भी तुम्हारी वजह से ही आई है बिलाल। हाँ, डाल दे मुझ पर इल्जाम। एक पतली गर्दन मेरी ही तो नजर आती है सबको इस घर में। घर में कुछ भी बुरा होता है तो उसका कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता है। ये बेकसूर होने की एक्टिंग मत करो, तुम पर सूट नहीं करती बिलाल। अच्छी तरह पता है मुझे कि मारिया के रिश्ते वालों के सामने तुमने और रानी ने मिलकर क्या किया था। वो बात खत्म हो गई थी गुड़िया बाजी। ऐसे कैसे खत्म हो गई? उस दिन अगर गुड़िया बाजी मुझे ना रोकती ना तो उसी दिन आपसे बात कर लेता। क्या बात कर लेते भाई? आखिर इस घर में चल क्या रहा है, कोई हमें भी कुछ बताएगा? रानी भाभी ने जानबूझकर नाज़नीन भाभी की डिनर सेट से प्लेट निकाली और तोड़ दी ताकि ये गुस्सा करें और मेरे प्रपोजल वाली बात पहली ही स्टेज पे खत्म हो जाए। यहाँ मेरे खुदा, देखिए तुम कितनी सादी लगती हो, लेकिन हो कितनी साजिशी। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये घर रहने के लायक नहीं रहा। अब बस कर जाए भाभी, शुरू हो गई आपकी फजूल बातें। अच्छा, मैं तो सिर्फ बातें करती हूँ और तुम साजिशें। तुम दोनों लड़ना बंद करो कि गुड़िया बाजी, आप तो बड़ी इसकी तरफदारी करती थी, इसने तो आपको भी धोखा दे दिया। सिर्फ भाभी ही क्यों, बिलाल ने भी कोई नेक काम नहीं किया अमर का पीछा करके। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जाएगा तो यही करना पड़ेगा। वाह, क्या वजाहत दी है तुमने अपने किए की। गुड़िया बाजी, अगर आप बड़ी हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी और मैं बैठ के मुंह देखता रहूंगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? इन्होंने फरमान जारी किया था ना कि जब मारिया की शादी हो जाएगी तो ये घर बेच देंगे। मैं पूछता हूं कि ये घर बेचने का फरमान देने वाली होती कौन है? माफ कीजिएगा गुड़िया बाजी, अब आपकी वो हैसियत रही नहीं है कि आपकी कोई बात मानी जाए या आपका फैसला माना जाए। इस घर में सब कमा खा रहे हैं तो फैसला भी सबका इकट्ठा होगा। आप अकेली चौधराइन नहीं बन सकती। ये तुम कह रहे हो बिलाल? तुम? हाँ, मैं बोल रहा हूं। आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है ऐसे बोलने पे। अगर कमाता नहीं हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि खामोशी से तमाशाई बनकर तमाशा देखता रहूंगा। मेरी भी जबान है, मैं भी अपने हक के लिए बोल सकता हूं।
चौधराइन चौधराइन कहकर चला गया मुझे। गुड़िया बाजी बोलते बोलते जिसका मुंह नहीं दुखता था आज मुझे चौधराइन कह गए। गुड़िया बाजी आप इग्नोर करें इन्हें, ये सब के सब एक जैसे। यही तो गलती हो गई। अब तक तो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ शारिक का ही खून सफेद हुआ, लेकिन आज समझ में आया। जब वक्त अपना ना होना तो अपने भी अपने नहीं रहते। हमें अपना बना के चले जाना बुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। जो हंसते दिल को तोड़ा, सहारा दे के छोड़ा, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। आफी मेरी जान, प्लीज डोंट क्राई। अच्छा मैं शहीर से बात करूंगी। नहीं नहीं मामा, डैड से कोई बात मत कीजिएगा, वो और नाराज हो जाएंगे। बेटे तुम्हारे बाप की नाराजगी की वजह से मैं तुम्हें रोने के लिए तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो तुम। क्यों रहे तुम्हारे साथ? बिकॉज शी इज माई डॉटर, दैट्स व्हाई। नहीं, कोई रिश्ता नहीं है इसका तुम्हारे साथ। तुम्हारे कहने से ये रिश्ता नहीं टूट सकता है। ये रिश्ता तो उस दिन टूट गया था जब तुमने मुझसे अलग होने का फैसला किया था। मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, जिससे मेरा खून का रिश्ता है, और इस रिश्ते को मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। निभाने का नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है राम। तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माय डॉटर, और इसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिलहाल तुम अपनी खुशियों की फिक्र करो, ऐसा ना हो कि इस उम्र में बेवा हो जाओ। तुम्हारी धमकियों से अब मैं डरूंगी नहीं। अब मैं वो इरम नहीं हूं जिसे तुमने डरा धमका कर मजबूर कर दिया था कि मैं मुल्क छोड़ दूं। इरम, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, जो मैं कहता हूं वो कर गुजरता हूं। बासित, बासित नाम है ना तुम्हारे दूसरे शौहर का? उसके ऑफिस से लेकर उसके बिजनेस, उसकी हॉबीज, सब कुछ का पता लगा लिया मैंने। डैड, दैट्स नॉट फेयर। ये क्या कह रहे हैं आप? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बेटा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुश रहे तो तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा, वरना आफी, मैं इस आदमी से नहीं डरती। ये एक बुज़दिल आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये can't do anything। तुम बिल्कुल नहीं डरो। माँ, मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से तन्हा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी आफिया, प्लीज इसकी बातों में मत आना। बहुत शातिर इंसान है। आफिया, लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। नहीं आफी, नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मत सुनो आफिया, उसकी बात। लेट्स गो। नहीं आफिया, आफी, आफिया प्लीज, let's go। आफी।